नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज है बुध के गोचर की चर्चा करेंगे। आप सबको पता है सिंह में आ चुके हैं ये, और ये चूंकि लंबी बुध की यात्रा है 25 जुलाई से 1 अक्टूबर, तो अगस्त सितंबर लगभग 2 महीने से ज़्यादा का आप मानकर चलिए कि 6 और 1 साल मैंने 6 दिन कम से कम इधर, तो लगभग 66-67 दिन का है। कारण कि वक्री गोचर होने वाला है। और आपको पता है इस साल लगातार वैसे तो प्राय बुध साल में 3 बार वक्री होते हैं, लेकिन इस बार 4 बार वक्री हो रहे हैं, क्योंकि साल की शुरुआत में भी वक्री थे और साल के अंत में भी वक्री होंगे। और ये सब जो है ये फायर साइन में हो रहा है। पिछले साल ये हो रहा था 3 हुआ था और तीनों उसमें हुआ था पृथ्वी तत्व राशियों में। इस बार अग्नि तत्व राशि में हो रहा है और सिंह की बारी है इसमें। तो इसमें सिंह की जो बारी है धनु से शुरू हुआ था और धनु में भी लास्ट होगा धनु में। तो ये इस समय सिंह राशि में होना है, लेकिन इससे पहले हम पंचांग की बता देते हैं। पंचांग जब आए हैं सुबह 4:07 में 25 यानी 24-25 की रात में आए हैं, अल सुबह आए हैं, तो 4:07 पर आए। तो इस समय कुंडली जो बनी है 3 नंबर की कुंडली बनी है। और पंचांग है इस समय सावन मास की अधिक मास है और शुक्ल सप्तमी तिथि है। इसके शनि स्वामी होते हैं। सोमवार दिन है, चूंकि अगले पिछले दिन का ही लिया जाएगा, अल सुबह है इसलिए सूर्योदय से पहले का, तो सोमवार ही माना जाएगा। तो चंद्रमा है, चित्रा नक्षत्र है, मंगल इसके स्वामी है, सिद्ध योग है, केतु इसके स्वामी है, वणिजकरण है, शुक्र इसके स्वामी है। होरा जो है शनि का, तो सोम और शनि का कॉम्बिनेशन, दिन सोमवार और होरा शनि का, ये कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। और इस संयोग से सूर्य शनि ही मजबूत ग्रह है इस समय, तो वहाँ भी एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, लेकिन वो कुछ मामले में कामकाज के हिसाब से ठीक है वो। कुंडली हमने आपको बताया जो ये धर्म त्रिकोण, ये 3 नंबर की कुंडली मतलब मिथुन लग्न की कुंडली बन रही है और तीसरे भाव में मंगल और शुक्र के साथ ये आकर मिले हैं। और शुक्र तो निकल जाएंगे जल्दी, 8 अगस्त को निकल जाएंगे वक्री होकर, लेकिन मंगल इनके साथ लंबा गोचर करेंगे। मंगल 18 अगस्त तक है। तो मंगल तुलनात्मक रूप से, और मंगल का अंतिम समय में लगभग गोचर 3-4 डिग्री के आसपास में होगा। और वो मंगल का इन पर ज़्यादा इफेक्ट है। पहले तो वीनस का इफेक्ट है, वक्री वीनस का, और फिर मंगल का, और संयोग से इस पर दृष्टि भी है 11 नंबर से, चूंकि 5 नंबर साइन में आ रहे हैं, तो शनि की दृष्टि भी है, वक्री शनि की दृष्टि है। तो और राहु की दृष्टि है, या त्रिकोणात्मक संबंध राहु से, जो लोग दृष्टि नहीं मानते हैं त्रिकोणात्मक है। और संयोग से आज जब मैं कर रहा हूँ तो एग्जैक्ट सेम डिग्री पर है, 5 अंश पर क्या कहलाता है, दोनों है, राहु भी है और बुध भी है। तो इसलिए आज ये माने हो रहा है। तो राहु का भी असर है, शनि का डायरेक्ट असर है, वक्री शनि का। अभी वीनस वक्री का रहेगा 8 अगस्त तक, और मंगल का भी असर है। मंगल उस पर हम आगे आपको बात करेंगे। तो ये जो ये कुंडली बनी है तीसरे घर में है, और सूर्य शनि इस कुंडली में सबसे मजबूत ग्रह है, और धर्म त्रिकोण में सर्वाधिक 89 अंक है। और यदि नक्षत्रपाद से देखिए तो 5 ग्रह जो है अर्थपाद में है और 3 ग्रह धर्मपाद में। देखिए धर्मपाद दोनों जगह से इंपॉर्टेंट आ रहा है, और इसका मतलब है कि धर्म से काम करने की जरूरत है। और सिंह राशि वैसे भी सबसे शुद्ध राशि मानी जाती है, कहती है आत्मा इस राशि से प्रवेश करते हैं। कालपुरुष कुंडली में 5वें भाव से आत्मा जो माँ के गर्भ में आती है जीव के रूप में, तो वो 5वें भाव में प्रवेश करती है, और हमारा जो जन्म होता है वो हम पहले भाव से लेते हैं। तो वो अकाल पुरुष कुंडली की राशि है, और इसमें कहीं ना कहीं शुद्धतम माना जाता है। तो ये यहाँ इसलिए कहीं ना कहीं सूर्य की राशि में ये गोचर हो रहा है। तो यदि धर्म के अनुसार आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं आपके लिए गोचर अच्छा होगा। लेकिन अर्थपाद में वो है, और यदि अर्थपाद और को देखा जाए तो वहाँ 5 हैं, और काम में 1 ग्रह है, तो एक ग्रह काम और मोक्ष में है। तो एक तरह से यहाँ प्रभावी जो हो रहा है काम और मोक्ष, सॉरी काम और अर्थपाद की प्रधानता हो रही है। इसका मतलब है रुपए पैसे के पीछे लोग भागेंगे, और समय का जो ट्रेंड है वही बता रहा है कि लोग धर्म के विरुद्ध जाकर बहुत सारे काम करेंगे। और कुंडली की जो स्थिति है जो हमने बताया, और दिन सोमवार है, और शनि का जो हो रहा है उससे भी विषुव की स्थिति दिख रही है।
सारी चीजें बता रही है कि कुछ, और हमने कुंडली में जो स्थिति बताया कि जब आए हैं सिंह राशि में तो वहां एक वक्री ग्रह हुए हैं कुछ दिन पहले, शुक्र, और वो जिनसे अभी तुरंत इनका मिलन होने वाला है, और साथ में बल्कि हो गया है, शुक्र को क्रॉस कर गए, निकल गए हैं। और इसी पर राहु का भी असर है, और वक्री शुक्र पर बुध पर का भी असर है, और साथ में मंगल के साथ है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक पैटर्न को बता रहा है, क्योंकि शनि वक्री शनि की दृष्टि में है और शुक्र भी वक्री हो रहे हैं, तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं ये स्थिति। और हम देख रहे थे कि नवांश जो है, ये जो कुंडली बनी है कुंभ नवांश में, मेष अंश में बुध है, वहां से भी अफ्लिक्शन दिख रहा है। पहले तो मंगल के साथ होना, मेष अंश में कुंभ नवांश में वहां होना, फिर केंद्र में शनि और त्रिकोण में चंद्र मंगल है, और अष्टम में केतु है, तो नवांश में भी अफ्लिक्शन ज्यादा क्लियरिटी से यहाँ तो दिख ही रहा है, और वहां भी दोनों जगह नवांश से भी दिख रहा है। देखिए ये हम वक्री गोचर की चर्चा करने से पहले एक सामान्य ये कर दें, क्योंकि यदि देखा जाए 66 दिन में मात्र 24 दिन का ये गोचर वक्री गोचर होना है, 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में। लेकिन उसकी चर्चा करने से पहले हम बता देते हैं, जैसे आए हैं, ये आए हैं यहाँ, तो क्या है, ये मंगल यहाँ पर है, और वक्री शुक्र भी है, 8 अगस्त तक वक्री शुक्र है, और मंगल जो है वो 18 अगस्त तक है, तो 10 दिन बाद तक मंगल रहेंगे। और मंगल जो है प्रभावी इसलिए हो रहे हैं कि ये 3 से 5 अंश के बीच में रहेंगे, लगभग 8 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में, तो ये और वक्री हो रहे हैं ये 24 को, तो मार्गी स्थिति में भी 8 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में, पहली चीज। दूसरी चीज है कि अभी हमने आपको बताया है कि जुलाई में, लास्ट वीक ऑफ जुलाई से हम आए हैं, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में भी इनके शुक्र के साथ हो रहे हैं, राहु के त्रिकोण में है, और अंशात्मक रूप से आज की स्थिति बनी हुई है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, और शनि की वक्री शनि की दृष्टि में है, और वक्री शनि की दृष्टि होना अपने आप में स्लो मोशन का सबसे महत्वपूर्ण प्लानिट है, और कार्मिक प्लानिट है, और राहु भी कार्मिकता को, हालांकि राहु और बुध का, बुध पर राहु का दोष नहीं लगता है, उसके बावजूद कुछ दोष तो प्रैक्टिकली हम देखते ही हैं। जैसे आज आप बहुत सारे लोग, जो लोग बहुत से चोरी छुपे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते होंगे, या बहुत सारा डाउनलोड अवैध साइट से करते होंगे, गलत ढंग से करते होंगे, ऐसे लोगों की कंप्यूटर या मोबाइल हैक होने की संभावनाएं हैं, या उस पर कुछ न माने कुछ दिक्कतें आने की स्थिति होती है, क्योंकि राहु अपना असर देते हैं। अब बुध राहु दोस्त कहे गए इसलिए दोस्त नहीं माना गया, लेकिन वो चीज आप देखेंगे अभी, आज बहुत सारे, आज और कल में आप बहुत सारे लोगों को महसूस करेंगे कि उनका कंप्यूटर हैक हो गया है, या कंप्यूटर खराब हो गया, सॉफ्टवेयर की दिक्कतें आ गई, हार्डवेयर की दिक्कतें आ गई है, ज्यादातर सॉफ्टवेयर की दिक्कत होगी ज्यादातर लोगों को, तो ये मैंने तकनीकी दिक्कत दिख रही है। लेकिन ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मंगल के साथ ये गोचर होना, और वो भी 8 अगस्त से 3 से 5 अंश के बीच में होगा, 22 अगस्त के बीच में मार्गी स्थिति में। और दूसरा हमने बताया कि ये क्या कहलाता है, आज राहु राहु के साथ है, एग्जैक्ट अंशात्मक रूप से 5 अंश पर, और 6 अगस्त को ये शनि से होंगे, क्या कहलाता है, शनि भी 5 अंश पर होंगे, और ये भी 5 अंश पर होंगे, माने ये तो ये प्रतीति होगी, माने शनि और इनकी जो होगी वो भी कहीं ना कहीं ये 6 अगस्त के आसपास में, तो ये भी कहीं ना कहीं माने, और 10 अगस्त को इनका गुरु के साथ दृष्टि जो होगा वो 10 अगस्त को अंशात्मक बनेगा, तो ये सब स्थितियां मार्गी स्थिति में है। लेकिन मार्गी स्थिति में सबसे बड़ी चीज है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में से ही, क्योंकि इनको वक्री होना है, तो बुध की जो गति है वो धीमी हो रही है, और अगस्त में काफी धीमी हो जाएगी, क्योंकि वक्री होंगे ये 24 को, तो उससे पहले इनकी गति धीमी होती है वक्री होने से पहले, और खासकर स्लो ये जो बुध शुक्र जैसे ग्रह हैं जो तेज चलते हैं, बुध शुक्र सूर्य वगैरह, तो ये इसमें सूर्य को हटा दीजिए, लेकिन बुध और शुक्र वगैरह को तो आप, ये जब वक्री होते हैं तो इसका इफेक्ट बढ़ जाता है, माने इनका मारक प्रभाव बढ़ता है कहीं ना कहीं,
तो ये जिन कुंडलियों में मारकत्व आता है उनके लिए मार्क प्रभाव बढ़ा देते हैं, और जिन कुंडलियों के लिए शुभत्व है तो शुभ देंगे, लेकिन ये नेगेटिव इनके स्थितियां बन जाती है। तो ये स्थिति हो रही है कि चूंकि धीमी स्थिति हो रही है तो हमें भी धीमा होना है। देखिए ऐसे तो देखिए कहा गया है कि सिंह राशि में गोचर अच्छा होता है, लेकिन सिंह राशि में गोचर अच्छा होता है क्यों? कि कहा कि शुद्ध राशि है, पांचवी राशि है, काल पुरुष की सबसे रचनात्मक राशि है। यहाँ कहते हैं कि जो इसका जो बुध का जो स्वभाव क्या है, ये संचार के ग्रह हैं, ये व्यवसायिक दक्षता मैंने बिजनेस स्किल्स के वो है क्या कहलाता है ग्रह है, ये हमारे निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, और तकनीकी चीजों में हमको मदद करते हैं। तो ये सब चीजें ये सब प्रभावित हो जाती है यदि कहीं ना कहीं ये बुध प्रभावित होते हैं मेलेफिक ग्रह से। तो और बुध सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, आपको पता है कुमार अवस्था के ग्रह कहीं ना कहीं कहे गए हैं। मैं देख रहा था एच एन काटवे साहब हैं, नागपुर के एक बड़े ज्योतिष हुए, और उन्होंने बहुत सारी प्लानिट पर, सभी प्लानिट पर लगभग उन्होंने किताबें लिखी, और उनकी आध्यात्मिक ज्योतिष की किताब बहुत प्रचलित किताब है, और वो पठनीय किताब है, मौका मिले चूंकि ऑनलाइन वो फ्री अवेलेबल भी है। उनकी रवि विचार और ज्योतिष ऑनलाइन फ्री है, और तो आपको नागपुर से मंगवाने होंगे, हिंदी और मराठी में है वो किताबें। तो काटवे साहब कहते हैं कि कुमार अवस्था में होता है ये अग्नि राशियों में, जिसमें सिंह राशि भी आ जाती है, तो ये कुमार अवस्था का ग्रह होता है। कुमार अवस्था में क्या होता है? कुमार अवस्था में काटवे साहब लिखते हैं कि कुमार अवस्था में विषय में आसक्ति होती है, विषय पता ही आपको, तो विषयों में बहुत ज्यादा रुचि होती है। और दूसरी चीज है कि क्या कहलाता है, बुध यहाँ विद्वान तो बनाता है, इसको बुद्धिमान और विद्वान बनाता है सिंह राशि में, लेकिन इसमें चूंकि जो सूर्य का जो स्वभाव है इंडिपेंडेंट स्वभाव है, तो ये इंडिपेंडेंट बना देता है। जबकि बुध का स्वाभाविक स्वभाव क्या है कि बुध बदलता रहता है सिचुएशन के अनुसार, फ्लेक्सिबल होता है, ये इनफ्लेक्सिबल बना देता है सिंह राशि में। उसके कारण क्या होता है कि झगड़ालू बनाता है। काटवे साहब की किताब में देख रहा था कि बुद्ध के बारे में वो क्या कहते हैं, तो ये उन्होंने, इसलिए लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और यही स्थिति अभी बनी हुई है कि, और हमने कहा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह से ही जब आए हैं यहाँ, तो इनकी स्पीड कम हो गई, होनी शुरू हो गई है, और अगस्त में और धीमी हो जाएगी। 24 अगस्त से पहले काफी धीमी हो जाएगी जो स्पीड है इनकी। तो ये धीमी होगी, लेकिन हम उस तरह से डायनेमिक रूप से हम चेंज नहीं करेंगे, और हम उसी तरह से निर्णय लेना चाहेंगे जो हम काम करना चाहते हैं। जबकि इनको वक्री होना है, और जिस तरह से वक्री शनि की दृष्टि में है लगातार, चाहे मार्गी स्थिति में हो चाहे वक्री स्थिति में, दोनों स्थितियों में ही लगातार शनि की दृष्टि में रहेंगे, जो कि डायरेक्ट दृष्टि में है, सिंह पर लगातार दृष्टि है वो। और ये जरूर है कि ये जब वक्री होंगे तो शनि से दूर हो जाएंगे, लेकिन मार्गी स्थिति में तो निश्चित रूप से अभी ही इनको मार्गी स्थिति में ही शनि के पास से गुजरना है 6 अगस्त को, तो इसलिए अंशात्मक रूप से, तो इसलिए मार्गी स्थिति कम चैलेंजिंग नहीं है। हम वक्री स्थिति में जो आएंगे अब बताएंगे, उससे पहले आप समझिए कि मार्गी स्थिति भी अच्छी नहीं दिख रही है, इसलिए कि एक तो मंगल का साथ होना। देखिए मंगल और बुध का संबंध देखिए, मंगल और बुध जो है काल पुरुष कुंडली में तीसरे भाव के एक स्वामी और एक वो है क्या कहते हैं कारक है, मंगल कारक है तीसरे के, और दूसरे 10वें भाव के में उच्च के होते हैं मंगल, और 10वें भाव में बुध कारक पराशर ने एकमात्र कारक बुध को बताया है। तो ये यदि देखिए तो ये दोनों प्रोफेशनल ढंग से तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बुध और मंगल, लेकिन रिलेशनशिप में चौथे घर में सबसे खराब बहुत सारे लोग मानते हैं उनको, बुध को, ज्यादातर स्कॉलर चौथे भाव में उनको खराब मानते हैं। और बुध मंगल तो वहाँ कमजोर नीच के भी हो जाते हैं काल पुरुष कुंडली में, और साथ में वो उनका वो भी बल भी खत्म हो जाता है, जो 10वें भाव में मिलता है वो बल खत्म हो जाता है, चौथे भाव में एकदम जीरो हो जाता है। तो मंगल और ये दोनों ये इसी तरह से 7वें भाव में देखिए मंगल मारक हो जाते हैं 7वें भाव में, बुध की स्थिति भी अच्छी नहीं है 7वें भाव में, तो चौथे 7वें दोनों भाव में सपोर्टिव नहीं है। और सपोर्टिव कहाँ है? वो 10वें और तीसरे भाव जैसे में सपोर्टिव है। तो इसलिए आप देखिएगा कि इस समय में रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, और ऑलरेडी मैंने कहा कि विषय शक्ति की बात काटवे साहब कहते हैं वो सही है सिंह राशि में, और ये भी जब ये मार्गी होंगे, ये उस समय ज्यादातर इनका गोचर होना है मघा में,
थोड़ा सा पूर्वा फाल्गुनी में भी होना है, उसकी बात मैं जब नक्षत्र की बात करूंगा तब बताऊंगा थोड़ा सा। लेकिन आप देखिएगा कि वो जब जाएंगे तो बहुत ज्यादा माने सक्रियता हो गया, माने अंग्रेजी में लोग हॉर्नी शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये क्योंकि मग्घा जो, और मग्घा इस समय इनडायरेक्ट वे में पीड़ित इस रूप से है कि मग्घा जो है केतु का नक्षत्र, और केतु का नक्षत्र कहीं से बुध के लिए अच्छा नहीं होता है, इस बात को समझिए। और मंगल बुरी तरह से पीड़ित इसलिए है कि केतु का प्रभाव मंगल पर है, मंगल के चित्रा नक्षत्र से केतु गुजर रहे हैं। तो एक तरह से केतु के नक्षत्र में बुध का होना अधिकांश समय तक, मैं आपको बता भी देता हूं कि कब तक नक्षत्र में यदि आप देखिएगा गोचर, तो 3 से 18 अगस्त के बीच में पूर्वा फाल्गुनी में इनका गोचर है। तो 3 अगस्त तक तो इनका मघा में, और फिर वो उसमें है पूर्वा फाल्गुनी में। लेकिन पूर्वा फाल्गुनी भी उग्र नक्षत्र में गिनती होती है, शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र वक्री है अभी। तो दोनों, चाहे मघा हो और इधर ये हो, और क्योंकि मंगल के साथ बैठे हुए हैं तो रिलेशनशिप के लिए बहुत खराब है। रिलेशनशिप में जिन लोगों ने अवैध रिलेशनशिप में जो लोग होंगे, जो लोग रिलेशनशिप में दिक्कतें अलग अलग तरह की अलग समय में अपने पार्टनर्स को देते होंगे, या गलत ढंग के तात्कालिक संबंधों में विश्वास करने वाले लोग, गैर नैतिक और गैर कानूनी संबंधों में लोग होंगे, ऐसे लोगों को इस समय में बड़ी सारी दिक्कतें होंगी। और ऑफिस में भी, ऑफिस में जहां तक सपोर्टिव होगा, लेकिन शनि है, वक्री शनि की थी, वक्री शनि की दृष्टि और 6 अगस्त को एग्जैक्टली है। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरे मार्गिक पीरियड में ये बहुत सारे लोगों को कार्मिक ढंग से पीड़ित करने जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये है कि ये तो हमने संबंध तक की बात कही, इसके बाद हेल्थ में इश्यूज में देखेंगे, हेल्थ इश्यूज में देखेंगे। तो मैं बृहद संहिता में देख रहा था, बृहद संहिता में कहा गया है कि ये तीनों नक्षत्रों में, हालांकि देखिए इनका तीनों नक्षत्रों में जो गोचर होता है, यदि देखा जाए 7 तरह की गतियां बताई गई हैं बुध की, तो उसमें 3 तरह की जो गतियां होती फेवरेबल होती हैं। तो संयोग से इनके तीनों मघा, पूर्वा और उत्तरा फाल्गुनी तीनों का जो गोचर होगा, ये सब फेवरेबल क्या कहलाता है, कहीं ना कहीं बुध की फेवरेबल गतियों में होती है, इसलिए उस तरह से तो अच्छा है। लेकिन खास तौर पर चाहे मघा में जा रहे हो या पूर्वा फाल्गुनी में, बताया गया है कि मघा को सबसे ज्यादा बुध के भ्रमण को मघा में पीराजन बताया गया है। और उत्तरा फाल्गुनी में विशेष रूप से इसलिए बताया गया है कि कहता है कि शरीर के समस्त धातुओं, 7 तरह की धातुएं कही गई है, वसा, रक्त, मांस, मेधा, अस्थि, मज्जा और वीर, तो इस सबको प्रभावित करती है, सबको दूषित करती है जब उत्तरा फाल्गुनी से गुजरती है। हालांकि उत्तरा फाल्गुनी में ये गोचर वक्री में होना है, उसमें आप इस चीज को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। लेकिन और पूर्वा फाल्गुनी में कहते हैं कि पूर्वा फाल्गुनी में यह भूख, शस्त्र, चोर और रोग का भय देता है। और ये सब बातें मैं कहने से पहले एक चीज शुरू में भूल गया, मैं बताऊं कि बुध इसलिए भी इम्पोर्टेंट है इस साल। हम तो कह रहे हैं कि जनरली 3 बार ये प्राय होते हैं साल में, लेकिन इस बार 4 बार होते हैं, कई बार 4 बार भी होता है, ऐसा नहीं है। तो 4 बार वक्री हो रहे हैं। दूसरी चीज है कि इस साल जो है विक्रम संवत 2080 के जो राजा है वो बुध है। तो राजा बुध है, तो और बुध जो है जिस साल राजा होते हैं भय क्रिएट करते हैं, तो रोग का भी भय है, चोर और शस्त्र वगैरह का तो भय जैसे मैंने पूर्वा फाल्गुनी में कहा है ही, लेकिन वो क्या कहते हैं, इसका भी भय है इसी तो इसका रोग का भी भय है। तो रोग क्या भय होगा, आप देखिए यदि कुंडली में पहले से जिन लोगों का बुध और मंगल का होगा, मैं बराबर कहता हूँ बुध मंगल जो है एग्रेशन क्रिएट करते हैं, तो वो प्रोफेशन में तो आपको सपोर्ट करता है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में खराबी देता है, और वो एक से ज्यादा रिलेशनशिप की ओर इंडिकेट करता है। तो ऐसे लोगों को रोग की होने की स्थितियां होंगी, जो लोग माने जो इस तरह के संबंधों में जाने की स्थिति में नहीं होंगे, उम्र में होंगे और दशा भुक्ति खराब हो रही होगी, ऐसे लोगों को रोग होंगे अलग अलग तरह के। और हमने कहा कि रोग होंगे तो ध्यान रखना चाहिए कि क्या कहलाता है, बुध से संबंधित रोग आपको पीड़ित कर सकता है। मित्रों, बुध अपने दूसरे चरण के मार्गी में 16 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में अकेले लगभग गोचर करेंगे, क्योंकि सूरज भी निकल जाएंगे 17 को, तो उनका अकेले गोचर होगा। और वो गोचर तुलनात्मक रूप से केवल शनि और राहु का है।
तो फर्स्ट मार्गी फेज की अपेक्षा वो तुलनात्मक रूप से आप बेहतर कह सकते हैं। लेकिन हमने पहले कहा है कि नक्षत्रों से भी वो स्थिति जो दिख रही है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। और चूंकि वक्री जिस राशि में हुआ है और इसी राशि में उनको सिंह राशि में रहे, वक्री स्थिति में रहे हैं, तो जिस तरह से अब बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड यदि रिजल्ट आप खोज रहे हैं तो वो रिजल्ट आपको मिलेगा, इसमें डाउट है। और आपको इसलिए सावधान रहना चाहिए इसमें मार्गी दौर में भी। लेकिन तो भी जिन लोगों की कुंडलियों में बुध की स्थिति अच्छी है उनको मार्गी होने के बाद सिंह में रचनात्मक रूप से काफ़ी अच्छी चीज़ें देंगे। खासतौर पर जो लोग राइटर हैं, लेखक हैं या व्यावसायिक कामों में जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं वो रिजल्ट उनको बुध उस पीरियड में देंगे। क्योंकि कहते हैं कि ये पांचवा जो भाव है काल पुरुष कुंडली में सिंह जो है, वो वहाँ जब बुध आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पुरखों का वो होता है, क्या कहते हैं, पूर्व पुण्य जुड़ा होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में, जिनकी कुंडली में पांचवा भाव अच्छा है और पांचवें भाव से जुड़े हुए बुध हैं या पांचवा भाव की मजबूती है, तो ये सिंह राशि में बुध जो है अपने मार्गी वाले चरण में निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और हम आपको राशिफल शॉर्ट में जो बताएंगे उसमें हम बताएंगे कि कौन सी राशियों के लिए ये बेहतर होगा। अब हम आपको ये बताते हैं ये इनका वक्री गोचर की स्थिति में क्या स्थिति रहेगी वो बताते हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए कि ये है। देखिए हम चाहे मार्गी हो चाहे वक्री हो, दोनों स्थितियों में इन पर शनि और राहु की दृष्टि है और इसलिए कार्मिकता की स्थिति तो बनी हुई है, कार्मिक पैटर्न होंगे। और इसमें हम स्पेशली, लेकिन जब दोनों पैटर्न पर ही लागू होता है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि देखिए इस समय जो है, जो बुध के जो कारकत्व है, संचार है, चाहे तकनीक है या व्यावसायिक दक्षता है या निर्णय क्षमता है, जो डिसाइड करता है, ये सब चीज़ों में इसको हमको क्या कहलाता है, इसमें हमको ये थोड़ा सा ये प्रभावित होगा और इसलिए हमको ज़रूरत है कि स्लो हो जाए, अपने को स्लो डाउन कर लें और री इन्वेंट करेंगे, अपने को रिव्यू करके री इन्वेंट करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम ज़्यादा बेहतर ढंग से रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि वक्री स्थिति में बुध हो तो पुनर्गठन करने के लिए या पुनर्निर्माण के लिए या पुराने लोगों से फिर पुनः से जोड़ने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा पीरियड होता है। बुध के साथ ये चीजें कही जाती हैं, क्योंकि देखिए अतीत, वक्री ग्रह अतीत को बताते हैं, तो अतीत की चीजों के लिए इस मामले में बुध आपको, और चूंकि शनि, वक्री शनि की दृष्टि भी है, तो इसमें आपको हेल्प करेगा, खासतौर पर रीऑर्गेनाइजेशन करने में, पुनर्संगठन करने में आपको हेल्प करेगा, खासकर व्यावसायिक मामले में या आप नौकरी करते हैं तो वहाँ इन सब फ्रंटों पर वो बुध, चूंकि 10वें घर का कारक है बुध, और शनि भी यदि एक कारक पराशर ने कहा है बुध को, लेकिन जब हम चार कारक लेते हैं उसमें शनि भी आ जाते हैं, और हम कर्म कारक तो मानते ही शनि को, हम कुंडलियाँ, कर्म की कुंडलियाँ देखते हैं तो हम शनि से देखते हैं, तो इसलिए शनि भी है। तो शनि की ये है, वक्री है, ये निश्चित रूप से कहता है कि हमको जो मैं पहले कह रहा हूँ कि यदि आप प्राकृतिक रूप से, यदि प्राकृतिक ढंग से यदि जीवन जी रहे हैं तो वक्री ग्रह भी आपको डैमेज नहीं करते, इस बात को समझिएगा। तो चूंकि शनि जो है प्रकृति को, प्रकृति के स्वाभाविक चाल को बताता है, तो शनि ग्रह जो हमको रोकता है जिन मामलों में, उन्हीं मामलों में रोकता है जिन मामलों में हम ये सिविलाइज्ड होकर सोचना शुरू करते हैं, सभ्यतागत और सभ्यतागत रूप से, या क्या कहते हैं, संस्कृति के मूल्यों के आधार पर हम वो करते हैं। तो संस्कृतियां और सभ्यताएं तो बदलती रहती हैं, जो ये प्रकृति का जो मेन अपना वो कोर्स है वो उस तरह से चेंज नहीं होती है, इसलिए शनि उस प्रकृति के मूल स्वभाव को बताता है। और हम आज जो डेवलपमेंट के जिस मॉडल को चल रहे हैं वो सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड है। सभ्यता और संस्कृति जो है वो हमको कहीं ना कहीं आतंकित करती है और अलग अलग समय में बदलती है, कहीं ना कहीं हम सब लोगों द्वारा क्रिएट है, और उसमें शनि कहीं ना कहीं हमको दिक्कत करता है। माने उसके जो मूलभूत जो चीजें हैं वो कभी भी नहीं बदलती है, मूलभूत जो मानवीय
चीजें हैं वो नहीं बदलती है, जो हमने सांसारिकता के क्रम में बदला है चाहे वो उसमें, तो उस बात को यहाँ बुध भी इंडिकेट करता है, तो वहां आपको समझने की जरूरत है। इसमें समझिए कि ये बुध जो है 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच लगभग 24 दिन का ये वक्री गोचर होना है। हमने बताया वक्री शनि, राहु, गुरु सबके साथ है। गुरु का सपोर्ट रहेगा, गुरु निश्चित रूप से, और डिस्टेंस पर आ ही गए हैं राहु से और धीरे धीरे डिस्टेंस पर ही रहेंगे। तो क्योंकि 31 अक्टूबर को उनको भी निकलना है मेष से, तो वो कहीं ना कहीं गुरु थोड़ा हेल्प करेंगे आपको, कई जगह बचाएंगे, लेकिन ये चीज है। और इस बार ये जो है हमने बताया कि ये फायर साइन में हो रहा है, और संयोग से जो अतिरिक्त भी हुआ है, मैंने पिछले साल जब शुरू हुआ वो धनु से का कहलाता है, मकर से धनु में आया था। जब हम इस साल इन किए तो हम जो बुध का गोचर चल रहा, वक्री गोचर चल रहा था, वो 9 नंबर में चल रहा था, और फिर साल के अंत में भी होगा, लेकिन साल के अंत में जो होगा वो धनु से जाकर अगले साल जब वो वक्री होगा तो वो या वक्री गोचर से वो माने वो चला जाएगा, वृश्चिक में चला जाएगा। तो अगले साल का जो गोचर हो रहा है वो जलीय राशि में होने वाला होगा, जो जैसे मैंने देखा नहीं है, लेकिन चूंकि वृश्चिक है तो आगे का वृश्चिक मतलब वो जलीय राशियों में होगा। इस बार अग्नि तत्व राशि में हो रहा है और इसमें सिंह राशि में हो रहा है, और ये हमने कहा कि 4 बार हो चुका है। और इसके कारण, इसलिए आप देखिएगा सभी, अभी देखिए आपने अप्रैल में देखा होगा मेष में वक्री हुए थे, जनवरी में धनु में वो कन्वर्ट हुए थे मकर से आकर, उसके बाद अप्रैल में वो एक ही राशि से मेष राशि में रहे, अभी सिंह राशि में एक ही राशि में रहेंगे, और फिर लास्ट में धनु राशि में उनका वो होगा, क्या कहलाता है, तो वो जो होगा वो धनु से वृश्चिक में आएगा। तो ये इस तरह का पैटर्न है। इस समय सिंह राशि में यह हो रहा है, ये 24 अगस्त को 28 अंश पर वक्री होंगे, 27:40 पर, 27:40 पर ये अंश पर वक्री हो रहे हैं, और 16 सितंबर को 13:50 मतलब 14 अंश पर क्या कहलाता है ये मार्गी होंगे। तो कुल 24 दिन में इनका जो गोचर होगा कितने अंश का होगा, 14 अंश का होगा, चूंकि लगभग 14 डिग्री का ये गोचर होने जा रहा है। 24 दिन में 14 डिग्री ये बुध का उल्टी दिशा में जो हम देखेंगे। एक्चुअली कोई ग्रह उल्टे नहीं चलते हैं, वो पृथ्वी की के परिप्रेक्ष्य में वो जैसे 2 ट्रेनें एक ही दिशा में चलती है, और जो हाईली स्पीड होती है उससे जो कम स्पीड की ट्रेन होती है तो कई बार लगता है पीछे चल रही है, उसी तरह का ट्रेंड यहाँ भी महसूस करते हैं। तो उस बात को तो आप सब जानते हैं, बार बार बताते रहते हैं हम लोग। तो इसलिए ये 14 अंश पीछे की ओर जो ये गोचर होगा, इसमें ये जो वक्री गोचर होगा इस समय क्या कहलाता है, इस समय हमने आपको बताया कि वक्री स्थिति में गोचर होगा, और संयोग से इस समय अस्त भी होंगे, कारण कि सूरज आ जाएंगे इनके वक्री होने से पहले सिंह राशि में आ जाएंगे। कब आ जाएंगे, 16 अगस्त 16 को आ जाएंगे, और ये 16 सितंबर तक सिंह में रहेंगे, और उसी समय उनका मार्गी होना है, जब सूरज और माने सूरज के रहते हुए वो मार्गी हो जाएंगे बुध। तो लगभग 1 महीने का गोचर, माने 1 महीने से कम का, जो कि ये 16 को हो रहे हैं और ये 24 को हो रहे हैं, तो लगभग 8 दिन कम। तो आप मानकर चलिए कि माने 24 दिन का सूरज के साथ इनका वक्री गोचर होगा, और इस समय ये पूर्ण अस्त होंगे। कब पूर्ण अस्त होंगे, ये पूर्ण अस्त होंगे 6 सितंबर को पूरी तरह से अस्त रहेंगे एग्जैक्टली। और हालांकि देखिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में पूर्ण अस्त को कॉस्मी बोलते हैं, और उसमें पॉजिटिव चीजें कही गई, लेकिन हमने देखा है जब यहाँ वक्री भी है और ये हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ड्रामेटिक इवेंट होगा। बुध जो कि व्यावसायिक मामलों के व्यावसायिक दक्षता को बताते हैं, हमारे स्किल्स को बताते हैं, निर्णय क्षमता को बताते हैं व्यावसायिक और संचार के मामले में, हमारे जो सहज बोध को बताते हैं, तो इन सब चीजें प्रभावित होती हैं। तो इसलिए जब ये दोनों चीजें होंगे कि कंबस्ट भी रहेंगे और वो भी रहेंगे, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, खासकर जो लोग मार्केट में रहते हैं। स्पेशली मार्केट में हम कह रहे हैं, खासकर जो सट्टेबाजी वगैरह कहते हैं, क्योंकि सिंह राशि में कहा गया है कि सट्टेबाजी की प्रवृत्ति में हेल्प करते हैं बुध,
सिंह राशि में हेल्प करने का स्वभाव है, लेकिन इस समय चाहे डायरेक्ट हो चाहे ये हो, हम सबको सावधान करना चाहते हैं। जो बाजार में लोग हैं वो सावधान रहे बाजार की किसी भी गतिविधि में, क्योंकि एक ट्रेडिंग जो है उसमें हम लोग कई बार अति उत्साह में बहुत काम करते हैं और लोभ में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को ये दिक्कत देंगे। और हमने कहा कि कार्मिक पैटर्न को बता रहा है, तो निश्चित रूप से ये कार्मिक पैटर्न को बता रहे हैं। तो जब पूर्ण अस्त होंगे, ये 18 दिन का अस्त होगा, बेसिकली 18 दिन 27 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में अस्त रहेंगे, जिसमें 6 सितंबर को पूर्ण अस्त रहेंगे। तो इस बात को समझो। इस बार जो है 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में जब ये बुध वक्री हो रहे हैं, 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में वक्र है, तो 3 ग्रह लगातार वक्री रहेंगे। कैसे? तो पहले शुक्र इनके साथ 4 अगस्त तक रहेंगे, 4 के अल सुबह मैंने सुबह तक रहेंगे, क्या कहलाता है, शुक्र रहेंगे लगभग 10-11 बजे तक, और उसके बाद फिर शाम में गुरु वक्री हो जाएंगे। माने 6-8 घंटे का थोड़ा सा अंतराल रहेगा जिसमें कोई ग्रह वक्री नहीं रहेगा, 2 ही ग्रह वक्री रहेगा, शनि और बुध। लेकिन आप देखेंगे कि पहले शुक्र आपको मिलेंगे 4 अगस्त तक, और उसके बाद 4 अगस्त में फिर गुरु वक्री स्थिति में रहेंगे, क्योंकि गुरु को दिसंबर तक वक्री होना है, और नवंबर में 4 नवंबर तक शनि रहेंगे। तो शनि तो पहले से वक्री है, शुक्र पहले बुध के वक्री होने से पहले वक्री हो गए हैं, और तो बुध सबसे लास्ट में हो रहा है। लेकिन बुध जब होंगे तो ये 3 ग्रह की वक्री स्थिति बन रही है, और ये चीज ध्यान रखना है कि 24 दिन लगातार वक्री 3-3 ग्रह रहेंगे तो ड्रामेटिक होता है। और चूंकि हमने कहा कि ये विक्रम संवत 2080 में राजा बुध है, तो इस समय कुछ ड्रामेटिक चीजें होंगी, और राजाओं से, शासन तंत्र से जुड़े लोगों के साथ कुछ घटनाएं हो सकती हैं। इस समय वक्री शासन में कुछ गलत निर्णय होंगे, क्योंकि 3 ग्रह वक्री होने को सभी ग्रंथों में बहुत खराब बताया गया। हालांकि बहुत सारे सालों में आप देखेंगे 3-3 ग्रह वक्री होते हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां, विकट स्थितियां नहीं होती हैं जिस तरह की स्थितियां अभी पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं, और वो स्थितियां हमारे ग्रह गोचर भी बता रहे हैं। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए, और शासन तंत्र में बैठे हुए लोग गलतियां करेंगे। और वैसे भी ये जो साल है वो कहीं ना कहीं शासकों के लिए अच्छा साल नहीं है, क्योंकि शासन तंत्र को बदलना है। आने वाले समय में दुनिया के कई देशों में शासन तंत्र बदलेगा, इसलिए कि शनि, देखिए शनि, हमने आपको उनका चर्चा किया, नागपुर के एस्ट्रोलॉजर काटवे साहब की चर्चा की। काटवे साहब कहते हैं कि शनि जो है अपनी राशियों में बहुत खराब होते हैं, उच्च की राशि और अपनी राशियों में खराब मानते हैं, और नीच की राशि में शनि को अच्छा मानते हैं। उनका थोड़ा सा अलग ढंग का हर चीज का अपना वो है, क्लासिक से भी डिफर करके वो बताते हैं। तो कहते हैं कि शनि जो है मकर में सबसे खराब होते हैं, कुंभ में उससे कम खराब, लेकिन मैंने कुंभ में भी खराब मानते हैं। उसका कारण समझिए। कारण ये है कि जब शनि जो प्राकृतिक चक्र के ग्रह कहे गए हैं, प्रकृति चक्र के, और हम सब लोग प्राकृतिक ढंग से नहीं जी रहे हैं, सिंपल सी बात है। और जब हम प्राकृतिक ढंग से नहीं जिएंगे तो शनि तो हमको, चूंकि वो न्याय के देवता है, तो हमको दंडित करेंगे। और चूंकि वो मकर में आते हैं और कुंभ में आते हैं, या जब वो उच्च के होते हैं 7 नंबर में तुला में, तो बहुत मजबूत होते हैं, उनकी डिग्निटी बढ़ जाती है। तो डिग्निफाइड प्लानेट वो क्या होगा, डिग्निफाइड प्लानेट न्याय, चूंकि शनि न्याय के देवता है, न्याय करेंगे। और चूंकि हम गलतियां कर रहे हैं तो पनिशमेंट तो हमें भी मिलेगा। और बुध जब राजा है, और चूंकि शनि इस साल के वो है मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए बुध भय क्रिएट करता है। जिन सालों में वो राजा होता है वो थोड़ा सा भय क्रिएट करता है, आम जनों को के लिए भय क्रिएट करता है। और आम जन, और जब शनि यहाँ मंत्री भी है, तो इस बात को मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं पीड़ित होने का समय है। जो लोग गलतियां करते हैं, गलत काम करते हैं, जो प्राकृतिक ढंग से नहीं चलते हैं, जो केवल जिन्होंने अपने लिए अपने हिसाब से मानदंड तय किए हैं, जो मनुष्यता का जो नैतिक मानदंड है उसको हम लगातार तार करते हैं, उन सब लोगों को कहीं ना कहीं शनि प्रेरित करेंगे। तो इस बात को, और वक्री शनि की दृष्टि वक्री बुध पर है, तो इस समय और उस समय पहले शुक्र भी रहेंगे वक्री, और फिर बाद में गुरु रहेंगे। तो दोनों ग्रह कहीं ना कहीं उनको शनि के एजेंडे के हिसाब से चलना होगा। तो ये
ये घटनाक्रम 24 अगस्त से लेकर 16 सितंबर का समय इस रूप में हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कहीं ना कहीं ये पीड़ित करेगा 3 ग्रह वक्री होने के कारण। देखिए बुध अस्त, हमने बुध अस्त को बताया कि वक्री रहेंगे उस समय लगभग 18 दिन अस्त भी रहेंगे 27 अगस्त से 14 सितंबर के बीच। देखिए बुध के अस्त के बारे में संहिता ग्रंथों में कहा गया है कि बुध का अस्त होना अच्छा माना गया है, कोई बुरा नहीं माना गया है, क्योंकि बुध 7 महीने लगभग अस्त रहते हैं, क्योंकि वो सूर्य के आसपास के ग्रह हैं। बुध और बहुत सारे लोग शुक्र के लिए भी अस्त नहीं मानते हैं, तो वो बात अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने कहा कि वक्री रहेंगे अस्त रहेंगे, इसके कारण मैंने बताया कि ज्यादा दिक्कतें हैं इस समय। लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूँ, सावन महीने में उदित बुध को अच्छा नहीं माना जाता है। संयोग से सावन के महीने में मार्गी रहेंगे, ये वक्री नहीं रहेंगे, मार्गी स्थिति में बुध रहेंगे और उदित रहेंगे, क्योंकि ये अस्त कब हो रहे हैं हमने आपको डेट बताया, ये 27 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में अगस्त ये हो रहे हैं। तो इस उससे पहले सावन का महीना खत्म हो जाएगा, लगभग खत्म होने पर रहेगा, 30 के आसपास खत्म हो रहा है। तो इसलिए मार्गी समय में जो फर्स्ट चरण में मार्गी में हमने कहा कि वो कुछ दिक्कतें जो ग्रहीय स्थिति है वो दिक्कत हो रही है, तो उस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और ये जो वक्री हो रहे हैं 14 अंशों पर, वो उत्तरा फाल्गुनी के पहले चरण में वक्री होंगी और पूर्व फाल्गुनी के पहले चरण में वो माने मार्गी हो जाएंगे। तो दोनों पूर्व फाल्गुनी या फाल्गुनी का कैरेक्टर समझिए, फाल्गुनी जो कैरेक्टर है, फाल्गुनी नक्षत्रों का जो कैरेक्टर है मूल रूप से एक तो क्रूर है, एक शुभ है तुलनात्मक रूप से। फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, और इसलिए भी मैंने कहा कि मैंने देखिए एक के देवता जो है वो है मैंने दोनों आदित्य उसके देवता है, 2 आदित्य उसके देवता है, और जो उत्तरा फाल्गुनी के आदित्य हैं, नाम अभी मैं मिस कर रहा हूँ, तो 12 जो आदित्य है जो है, तो उसमें से एक आदित्य है। तो आदित्य जो है वो संबंधों को मेंटेन करने में बिलीव करते हैं, इसलिए शादी ब्याह में उन श्लोक है, वैदिक श्लोक है, उसका उच्चारण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं फाल्गुनी का जो नक्षत्र है वो हमको रिलेशनशिप को बाउंड करता है। तो लेकिन ग्रह जब खराब ग्रह जब प्रवेश करते हैं, पाप ग्रह या वेद करते हैं कोई भी ग्रह उसको, तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिविटी को बताते हैं, तो ऐसी स्थिति में खंडित होता है, देवता भी आपकी उस स्थिति में रक्षा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि बुध जो है हमने आपको बताया कि विषय शक्त बनाता है बहुत ज्यादा सिंह राशि में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक साइन है, 5 नंबर का साइन है। और इसीलिए देखिए कहा है उत्तरा फाल्गुनी में, क्या कहा है बृहत नक्षत्र में, कहा गया है कि ये सातों हमारे शरीर के सातों तत्वों को नुकसान पहुंचाता, वसा रक्त मांस मेधा वीर अस्थि मज्जा, इस तरह के जो 7 हमारे जो है, कुछ लोग 10 भी बताते हैं, लेकिन 7 जनरली आयुर्वेद में बताया गया। तो 7 तरह के जो हमारे वो हैं धातु हैं, इस सबको नष्ट करता है। तो धातु नष्ट कब होती है? जब हम अपनी शक्ति के दुरुपयोग करेंगे, संबंधों में सबसे ज्यादा शक्ति का दुरुपयोग होता है या लड़ाई झगड़े में होता है, इस बात को समझिएगा। तो लड़ाई झगड़ा हो, और खासकर हमने आपको बताया है कि ये लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति होती है, क्या कहलाता है, और ये इसमें तो इसलिए सिंह राशि में उनकी लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति होती है, काटो साहब ने बताया है, वो गलत नहीं बताया, इसलिए कि थोड़ा सा अभिमान होता है। सिंह राशि जो है इस दुनिया में अभिमान देता है, और बुध यहाँ आकर अपने उस स्वाभाविक वृत्ति फ्लेक्सिबिलिटी को छोड़कर इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, उसके कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। तो इस बात को समझिएगा कि इसमें 2 तरह की दिक्कतें होंगी, संबंधों में दिक्कतें देगी और रोग की दिक्कतें होंगी। और वक्री स्थिति में बहुत सारे लोग जिनकी कुंडलियों में इस तरह का इंडिकेशन होगा, वो इस दौर में उनको सावधान रहना चाहिए, कोई दिक्कत हो डॉक्टर से उनको संपर्क करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं तो ये कहूंगा कि देखिए बुध का सबसे अति उत्तम उपाय है, यदि जिन लोगों की कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही हो, बुध से रिलेटेड दशाएं चल रही हो, चाहे वो मेषोत्री दशा हो, चाहे वो जेमिनी की कोई दशा हो, तो आप निश्चित रूप से क्या कहलाता है
प्रकृति में जाइए। प्रकृति देखिए, बुध को मिट्टी तत्व का कारक बताया गया। हालांकि इसमें भी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे लोग खासकर काटवे साहब जैसे और भी पुराने लोग भी कई उसको वायु कारक मानते हैं, क्योंकि बुध के पास दोनों वायु और पृथ्वी तत्व दोनों है, और पृथ्वी तत्व की राशि है उसकी 6 नंबर की, और वायु तत्व की राशि है 3 नंबर की, तो इसलिए वो लोग कहते हैं। लेकिन मिट्टी तत्व कहा गया है उसको, जनरली हम मिट्टी तत्व ही लेते हैं बुध के रूप में। तो मिट्टी तत्व होने के कारण आप मिट्टी से खेलिए। मैं ये कह रहा हूँ उपाय के रूप में मिट्टी तत्व इस समय गार्डनिंग वगैरह कीजिए, प्रकृति में कीजिए। यदि आप किसान हैं तो कोई बात ही नहीं है, आप किसान तो मिट्टी से खेलता ही है। बारिश का दौर है, यदि शरीर साथ दे तो आप मिट्टी पानी हवा से खेलने की कोशिश कीजिए। यदि आप मिट्टी पानी हवा से खेलिएगा तो आप स्वस्थ रखेगा। मैंने बुध के जो नेगेटिव इफेक्ट है उससे आप कहीं ना कहीं बरी होंगे पहली चीज। और ज्यादा यदि दिक्कतें हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम, या वो भी नहीं विष्णु सहस्त्र नाम यदि सुन सकते हैं पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, वो भी नहीं कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर लीजिए, या बुद्ध का बीज मंत्र कर लीजिए। कुछ भी इस तरह से करते रहिए। यदि आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियां हैं तो जरूर आप करें। कुछ चीजें और हम आपको बताना चाहते हैं। विक्रम संवत में 2080 का राजा बुध है, और चूंकि ये बुध शनि से लगातार वक्री शनि और राहु से दुष्ट रहेगा, इसलिए खराब कुंडलियों में ये न केवल ये हमने कहा कि ये आपके संबंधों में दिक्कत देगा, बल्कि आर्थिक दिक्कतें भी दे सकता है और रोग संबंधी भी दिक्कतें दे सकता है। ये इसलिए जिन कुंडलियों में बुध वक्री और अस्त दोनों हो उनको बहुत सावधान रहना चाहिए, और दशा वगैरह भी यदि बुध से रिलेटेड चल रही हो तो इस बात को हम कहना चाहते हैं। अब हम अंत में, लंबा वीडियो भी हो गया, हम अंत में हम आपको केवल शॉर्ट में हम राशिफल विस्तार से नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने राशिफल सुना ही होगा। राशिफल देखिए, ये जो है वृषभ लग्न राशि के लिए, कर्क लग्न राशि के लिए, तुला लग्न राशि के लिए, वृश्चिक, देखिए वृषभ कर्क तुला वृश्चिक मकर और मीन राशि, 6 राशियों के लिए ये शुभ गोचर है। यदि आप चंद्रमा से देखिए, लग्न से देखिए, तो ये वृषभ लग्न के लिए या वृषभ राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए या कर्क राशि के लिए, तुला लग्न के लिए या तुला राशि के लिए, या वृश्चिक लग्न या राशि के लिए, मकर लग्न या राशि के लिए, और मीन लग्न राशि के लिए तुलनात्मक रूप से शुभ है। अब देखिए आपकी कुंडली में बुध बहुत अफ्लिक्टेड है, डिग्निफाइड नहीं है, तो अलग चीज है, लेकिन इन जनरल ये शुभ है, ये कहना चाहिए। बुध की अपनी राशियों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। एक तो वक्री हो रहे हैं, वक्री ग्रह अच्छे नहीं कहे गए हेल्थ इश्यूज में, और बुध के दोनों राशियों के लिए, क्योंकि बुध मिथुन के लिए तीसरे भाव से जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा गोचर नहीं माना गया तो तीसरे भाव से, और न क्या कहलाता है 12वें भाव से कन्या राशि के लिए, 6 नंबर राशि के लिए जा रहा है, तो दोनों से गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो हम दोनों राशियों के लोगों को कहेंगे कि किसी संबंधों में बहुत सात्विकता बरतिए, अपने रिलेशनशिप तक ये सीमित रही है, क्योंकि खास तौर पर बुध 3 नंबर राशि वाले लोगों को हम कहना चाहते हैं कि ये और बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि स्त्री पुरुष संगम का वो राशि है, इसलिए स्पेशली मिथुन राशि के लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो आप ज्यादा कष्ट में पड़ सकते हैं। जहां तक कन्या की बात है, 12वें में जा रहे हैं, आपके लिए तो साधना सबसे अच्छा है, अन्यथा कष्ट तो है ही है, हेल्थ संबंधी भी कष्ट हो सकता है, दुश्मन से परेशान हो सकते हैं, पिता की भी सेहत प्रभावित हो सकती है, खर्च का समय हो सकता है, कुछ लोगों को विदेश संबंधी लाभ हो सकता है इन जनरल, लेकिन ज्यादातर चाहे वो 3 नंबर में भी जा रहे हैं, कुछ लोगों को हो सकता है वीजा के मामले में विदेश जाने को लेकर। लेकिन ओवरऑल ये बुध की राशियों के लिए अच्छा नहीं है, और बुध वक्री हो रहे हैं और पीड़ित हो रहे हैं बहुत सारे ग्रहों से, पहले मंगल के साथ, शनि के साथ, राहु तो ठीक है पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन शनि और मंगल दोनों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपको साधना करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्रकृति से खेलना चाहिए, प्रकृति में रहना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा। तो फिलहाल मित्रों, ये बुध के लंबे गोचर में एक लंबा वीडियो मैंने बनाया है, 2 भागों में बना है ये, चूंकि लाइट चली गई थी। फिलहाल इतना ही, ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।